सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो फ़ौज के लोग हैं वो किस तरह धमकियां लगाते हैं और आज के हालात में क्या लोग फ़ौज में जाना पसंद करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। पहले ये साहब की सुनते हैं, तस्वीर भी लगा देते हैं पीछे। जी सर। एक को चुन चुन के मार रहे हैं। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं सपोर्ट होगी तो भी मारूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर कि ये यहाँ पे गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी नहीं चलने देंगे हम। लेकिन इस सिलसिले के अंदर सपोर्ट चाहिए सबकी, सारे मिलके करेंगे हम इन तक आराम से पहुंचे। ये दो तस्वीरें जो आ रही हैं, आप मुझे बताएं, हमें जब इत्तला मिली कि ये किस जगह पर है तो मैंने तो टारगेट है। अच्छा, ये हुआ ये है कि आजकल एक ऑपरेशन शुरू हुआ है पाकिस्तान में और बताया ये जा रहा है कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और जाके अपने लोगों को धमकी दी जा रही है कि आप हमारी मदद करें, अगर नहीं करेंगे फिर भी हम चुन चुन के मारेंगे। एक दूसरा रुख ये है कि एक और वीडियो चल रही है, ऐलान हो रहा है कि पाक फौज में भर्ती हो रही, आप लोग वहाँ पे जनाब जाके अपने आप को पाक फौज के लिए पेश करें। ये कभी भी नहीं हुआ था। आज ये हालात हो चुकी है कि बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकरों में ऐलान किया जा रहा है कि लोग फौज में भर्ती हों और अपने आप को पेश करें। आप सबको ये पता होना चाहिए कि पिछले कुछ अरसे से फौज और अवाम में इतनी दूरी पड़ चुकी है कि लोग फौज को अच्छी नज़र से नहीं देखते। अपने लोगों को धमकियां देनियाँ, अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, मैं ये चुन चुन के मारूंगा। पहले भी तो ये लोग चुन चुन के मार रहे हैं। ख़वातीन को उठाना, जना के जो अड्डे है उनको चलाना, ये मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। ये सारे काम आजकल सरकार कर रही है। उसमें ज़रूरी नहीं कि ये आपके फ़ौजी मुलव्वस हो, मगर कुछ ना कुछ सिलसिला जो इसी तरह का चल रहा है। मसाज हाउस खुले हुए हैं, इनकी तस्वीरें जर्नैलों की ऐसी ऐसी गलीज जो है वो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नहीं, ये हालात क्यों बने जब आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि सिर्फ अय्याशी के चक्कर में पूरे मुल्क को दाव पे लगा दे। जब आप औरतों के चक्कर में पड़ गए तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम को इस चीज़ की भी समझ आ चुकी है, ख़वातीन को भी आ चुकी है, बच्चों को भी आ चुकी है कि ये हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं असल में यही हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अपने लोगों को रोज़ाना आके धमकी देने। इंडिया के साथ 2-3 जंगें हुई, वहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह चुन चुन के इन्होंने मारा और क्या हालात हुए वहाँ पे। जिस तरह पतलूने तार के दे दी, जिस तरह हथियार फेंक दिए, वो लोगों ने पहले इसको सीरियस नहीं लिया था। अब लोगों ने इस चीज़ का सीरियस लिना शुरू कर दिया कि इनके कारनामे जब लोगों के सामने आए अभी तो उनको पता चल गया कि ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं, हमारे दुश्मन हैं। ज़बरदस्ती तौर पे पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, पूरे इदारों पे कंट्रोल हासिल किया हुआ है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये धमकियाँ दी जाती कि आपको छोड़ेंगे नहीं। नून लीग को साथ मिलाया हुआ है। ये पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखी होगी इमाम मस्जिद की, उसने कहा मेरा 73,000 बिल आ गया, उसने मस्जिद को ताला लगा दिया। वो जनाब पता चला कि गुंडे भेजे वहाँ पे और इमाम मस्जिद को कहा जी अपनी वो वीडियो डिलीट करो, वो क्या साहब तुमने डाल दिया, मस्जिद खोलो, ये तो हमारी बदनामी हो रही है। ये हालत हो चुकी है। ये हालत है इस वक्त मुल्क की कर दी गई है कि लोगों के साथ जो जुल्म अपनी इमाम के साथ हो रहा है उसी की ये एक मेरा ख्याल है कि वजह है कि इस वक्त इतनी सख्त नफरत हो चुकी है लोगों को इस वर्दी से कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो 90% पोस्ट ऐसी लगी हुई है जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल है, ऐसी तस्वीरें है मरीम नवाज़ की भी, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी भी, कि आप सोच नहीं सकते कि लोगों ने फर्जी बनाई है जो भी बनाई, मगर ये चीज़ें सामने लाई गई हैं कि एक औरत के कहने के ऊपर ये सारा मुल्क जो है वो पूरे का पूरा दाव पे लगाया हुआ है। पिछले दिनों मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू ने भी हिला के रख दिया कि ये सब जर्नैलों से मिलती रही है, जाके उनके साथ क्या तल्लक अंदर चलता रहा है, क्या गेम डाली है, वो मेरा हाल आपको बताने की जरूरत
बदमाशी के ज़रिए जो मुल्क चलते हैं उससे आप आवाम के दिलों पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वैसे ही मैंने फर्जी 2-3 मिनट की डाल दी कि यहाँ से अंडे लेने गए थे हम, मैं जा रहा था वॉक करने, तो मैंने वहाँ पैसे रखे और एक पैकेट उठा लिया। तो आज साहब एक लिख रहे थे कि ये काफिरों का देश है, अगर ये मुसलमानों को हो तो फिर मुसलमानों को हो तो जो अंडे बेच रहा है उसके भी अंडे मेरा उतार के ले जाए। वो बाहर मुर्गियाँ थी, आज़ाद घूम रही थी, एक चीज़ नहीं मिल रही थी। खासकर हमारा पाकिस्तान, आपको तो पता है हम तो कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है। और यही जो चीज़ें हैं आज अवाम के लिए भी मुसीबत बनी हुई है कि उनकी तरबियत नहीं हो सकी। इन्होंने तशद्दुद के ज़रिए तरबियत करनी चाहिए, तशद्दुद के ज़रिए गवर्नमेंट चलानी चाहिए। अब मिलिट्री के पास 2 रास्ते, एक तो ये है कि ये अपनी बैरकों में चले जाएं, बैरकों में ये जाएंगे नहीं। 76 साल से आपको खून लगा हुआ, आपको डॉलर लगे हुए हैं, आपको पैसा लगा हुआ है, आपकी मजाशी चल रही, तो ये तो किसी सूरत नहीं जाएगा। दूसरी सूरत इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाएं, उस वो दुनिया नहीं आज मानती। वो कहते हैं जनाब कि आपने मार्शल लॉ लगाई क्यों। इन्होंने फिर ये तरीका वादा ढूंढा कि आगे आगे ये जो भी जानी शराबी कबाबी जो भी उसकी पहले वीडियो बनाते हैं, फिर उसको कहते हैं चल भाई तुम आओ थे पार्लियामेंट में बैठ जाके और वहाँ पे आपको इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो जैसे चाहते इस्तेमाल करते, किसी को कोई परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरह यहाँ पे चल रहा है। जो ऊपर से ये भेज देते हैं, ये बिल पास कर दो, वो बिल पास कर देते। अदालतों का जो सबसे बड़ा इशू है वो भी इन्होंने कंट्रोल किया है। सिस्टम को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि वहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम जो है इतनी जल्दी कोई आज़ादी का सांस ले सके। ये हालत कर दी गई है कि जहाँ भी जाते हैं ऑपरेशन करने, वहाँ ख़वातीन बच्चे बड़े टैंकों के सामने या जो भी इनकी गाड़ियाँ हैं उनके सामने आ जाते हैं, उनको गंदी गालियाँ देते हैं। आपके पास अगर ये वीडियो नहीं पहुंची तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस तरह की कई वीडियो। लोग नारे लगाते हैं और बहुत ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम, क्योंकि चैनल हमारा है बड़ी एहतियात से हम चलाते हैं तो यहाँ बताना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें गंदी गालियाँ देते हैं, फिर ये वहाँ से भागते हैं। 7 लाख फौज, हर 5 साल बाद 4 साल बाद ऑपरेशन होगा, जहाँ पर फौज सरहदों की हिफाजत ही नहीं कर रही। सरहदों के अंदर कैसे लोग आ जाते हैं जो इन लोगों को मार के चले जाते हैं। कहा जाता है कि ये खुद ही सारा कुछ इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, जिस तरह 9 मई का प्रोग्राम था। इनके नज़दीक यही वजह कि लोग फौज में भर्ती नहीं होते कि ये खुद ही मरवा देते अपने लोगों को। सिस्टम जो अंदर का वो भी इतना सख्त किया हुआ कि कोई सांस नहीं ले सकता। जो एक दफ़ा चला गया समझे कि वो भी एक जेल में है, वो कोई अपने ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकता। तो मैं आखिर पे यही कहूँगा अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो रिटायर है कि जनाब बहुत हो गया, आपको भी पता चल चुका है कि ज़्यादा देर ये सिस्टम नहीं चलेगा। इमरान खान को आपने पकड़ा हुआ है, जिस दिन इमरान खान को कुछ हो गया उसके बाद इस मुल्क में मैंने कई दफ़ा कहा कि कोई ना कोई तब्दीली आएगी। इमरान खान की ज़िंदगी में नहीं आएगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तारीख गवाह है कि आज़ादी के लिए बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ ना कुछ तब्दीली आए। बहुत से लोग आके जैली तरीके के साथ ये बता रहे हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है, मुल्क में सब सही है। मेरा ख्याल है कि मुकम्मल झूठ बोला जाता है, मुकम्मल तौर पर शायद वो मीडिया है, इनके बंदे हैं, सब कुछ ये झूठ बोल बोल कर सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह इमाम मस्जिद की एक वीडियो सामने आ गई तो खलबली पड़ गई, इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको ये उठा लेते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। अब तो ये भी इतला है कि हर इलाके हर मोहल्ले में इनकी गुंडागर्दी चल रही है। वहाँ पे लोगों को डराने धमकाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं। आप भी मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए, हमें हमारी मिलिट्री को सोचना चाहिए कि इतनी दूरी यही कौम आपसे मोहब्बत करती थी, क्यों नफरत कर रही है, क्यों आपको बर्दाश्त नहीं कर। यही कौम थी जब आप आते थे शायद उन्होंने वो खाना ना खाया जो आपके लिए बना के लाते थे। शायद कोई फौजी देख लेते थे तो ख़वातीन और मर्द हो खुश होते थे। आज आपको ढोल बजा के ये ऐलान करना पड़ रहा है कि हमारे पास आइए, फ़ौज में भर्ती हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।